नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम हरिद्वार हर की पौड़ी पर आए हैं ये जानने के लिए कि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसका क्या असर है। कहा यह जा रहा है कि हरिद्वार भी उन शहरों में है जहां पर सूर्य कंगन की तरह दिखेगा। तो इस सूर्य ग्रहण का हमारी और आपकी ज़िंदगी में क्या कोई असर पड़ेगा या इसका हल्ला ज़्यादा है? यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग राशियों के लोगों पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा? ये जानते हैं आज हरिद्वार के ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं के साथ और वेद जानने वाले लोगों के साथ। तो चलिए बात शुरू करते हैं। अब हर की पौड़ी पर मैं हूँ और मेरे साथ यहाँ हरिद्वार के कुछ जाने माने ज्योतिष शास्त्र के लोग और सूर्य ग्रहण के बारे में एक अलग तरह की जानकारी देने वाले लोगों को मैंने बुलाया है। सबसे पहले मिलिए प्रतीक मिश्रपुरी जी से, उसके बाद डॉक्टर अजय चम्मोला जी हैं और उसके बाद आप जो देख रहे हैं गोपाल दास पटवर जी है। ये तीनों टाइटल पहले मिश्रपुरी जी, ये हम बात शुरू करें माहौल क्या में। पहले आप बताइए, मिश्रपुरी टाइटल तो मैंने कभी सुना नहीं। देखिए, हमारे यहाँ पंडों का इतिहास है। हम लोग पंडे जो हैं किसी न किसी गांव से बिलोंग करते हैं। हमारी यहाँ पर 31 पीढ़ी इस क्षेत्र में गुजर चुकी हैं। 11वीं शताब्दी में हमारे यहाँ पंचपुरी में से 5 पुर हैं, जिसमें ज्वालापुर है, कनखल है, दक्षपुरी है, मायापुरी है, मिश्रपुरी है, जगदीशपुरी है। हम लोग मिश्रपुर जो गांव है वहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए मिश्रपुरी कहलाते हैं। और वो पटवर जी क्यों कहलाते हैं? पटवर जो है वो पटपड़गंज से जो है उनको बिलोंग करते हैं। पटपड़गंज जी जी जी, हमारे पूर्वज पटपड़गंज दिल्ली से आए थे और यहीं आकर तीर्थ प्रोताई का कार्य करते रहे। अरे मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मजाक वाली बात नहीं है। और लगभग 800 वर्षों का हमारे पास इतिहास है, जिसमें 400 का लिखित है और 400 का मौखिक जो ऊपर तक की वंशावली को दर्ज करता है। तो ये वहाँ से हम लोग माइग्रेटेड होकर हरिद्वार आ गए थे, इसलिए पटपड़ से पटवर हो गए। ये तो हो गई टाइटल की बात। मेरी आदत है जब नई कोई चीज़ पता चलती है तो आपको पहले ये देखिए गंगा का कैसा माहौल है, पानी कितना बढ़िया है। और बहुत दिनों के बाद हर की पौड़ी पर कुछ एक लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर की पौड़ी कई महीनों तक लॉकडाउन में बंद रही थी और यहाँ का नज़ारा एक अलग और अद्भुत नज़ारा है। और अब हम बात करते हैं माहौल क्या है में कि जिस सूर्य ग्रहण की बहुत ज़्यादा चर्चा है उसका मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ मिश्रपुरी जी कि ये जो 3-3.5 घंटे का है, शाम से सूत तक की बात कही जा रही है, इसमें सूर्य ग्रहण में क्या ऐसा है जिसका इतना चर्चा है? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण तो प्रत्येक वर्ष पड़ते हैं और हर वर्ष में इसका प्रभाव कुछ ना कुछ ज्योतिषाचार्य विद्वान लोग कहा करते हैं। लेकिन इस बार जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहा गया है, जो व्यास जी ने भी कहा था कि महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध के समय ग्रहण पड़ा, अर्थात अगर कोई क्राइसिस टाइम चल रहा है उस वक्त सूर्य ग्रहण आ जाए, वो भी लंबा सूर्य ग्रहण आ जाए, तो उसकी डेंसिटी को उसको बढ़ा देता है। अतः ये जो सूर्य ग्रहण है, जो हमारे यहाँ जो समय खराब चल रहा है, इसमें विशेष रूप से जो 246 ग्रहण अब तक पड़ चुके हैं पिछली शताब्दी के अंदर, अब तक लगभग जो है सूर्य ग्रहण जो है, उसमें ये नहीं देखा गया कि सूर्य ग्रहण के साथ साथ जो है जो शनि है, बृहस्पति है और शुक्र है और बुध है, साथ में राहु केतु वक्री होते ही हमेशा। इन 6 के 6 ग्रहों का वक्रत्व काल जो है वो चल रहा हो, ऐसा इतिहास के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। और ये अच्छा, पहले मैं जितना समझता हूँ अब मेरे दर्शकों को भी बता दूं, ये वक्रीय का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना, उल्टा चलना होता है कि जो है वक्रीय आप लोग बोल देते हैं, लगता है ज्योतिष शास्त्र का कोई स्पेशलिस्ट वर्ड है। तो आप बताते क्यों नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज? डायरेक्ट होता है, क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं, वक्री बोलते हैं। तो 6 ग्रहण एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ऐसे में सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा ऐसा अगर ग्रह वक्री चल रहे हैं तो उसको कहा जाता है कि शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, अर्थात शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो शुभकारी होते हैं और अशुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अशुभकारी होते हैं। तो जिसमें शनि अगर वक्री हो रहा है तो विशेष अशुभकारी होता है और ये जो है निश्चित रूप से अगर आप देखें तो मानव जीवन के ऊपर ये अच्छा प्रभाव लेकर नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा ऐसा कल क्या हो जाएगा? ये तो हर बार ग्रहण पड़ता है, ऐसा कुछ ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई विनाश हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी। ये ग्रहण तो एक प्रक्रिया है, लेकिन ये जो काम चल रहा है, ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसकी डेंसिटी में वृद्धि हो जाएगी। अगर जैसे मरीज 100 मिल रहे होंगे तो 1000 मिल जाएंगे, 1000 मिल रहे होंगे तो 1100 मिल जाएंगे। उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी इस पीरियड के अंदर। अच्छा। ये इसका प्रभाव जो है, ग्रहण का प्रभाव 7 दिन तक चलता है। 7 दिन तक इसका प्रभाव का मतलब है लगभग 30 जून तक जो है प्रभाव जो है नकारात्मक रहेगा। उसके बाद एकदम जब पीक पॉइंट के बाद में
फिर पॉइंट जो है नीचे जाएगा, उसके बाद वो संतना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर अतुल चमोला जी से बात करते हैं। आप क्या देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 3-3.5 घंटा सूर्य ग्रहण की बात है, तो इसमें आदमी को मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, हर मनुष्य को इसमें जैसे भिन्न भिन्न राशियों में 12 राशियाँ जो हैं, तो अलग अलग राशि के लोगों को जो है ईश्वर आराधना, जिसमें आपका ध्यान लगता हो, अपने इष्ट की आराधना करें। जैसे सूर्य ग्रहण है तो खासकर आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य की जो क्या? आदित्य हृदय स्तोत्र, ये कहाँ मिलेगा? ये आपको गूगल पे सर्च करेंगे उसमें भी मिल जाएगा, गूगल और पे पुस्तक आपको मिलेगी तो उसमें पुस्तक में भी ये मिल जाएगा आपको। अच्छा, मान लीजिए ये ना करना चाहे, ये न करना चाहें तो जिस कार्य में आपका ध्यान लगता हो, मन लगता हो, चाहे योगाभ्यास करें या कोई पुस्तक पढ़ें, धार्मिक पुस्तक पढ़ें। अगर धार्मिक पुस्तकों में भी जिसका मन न लगता हो, अपना जो भी कार्य आप करना चाहें उसमें जिसमें आपका मन लगता हो। अच्छा, और उसे खाना खाएं? खाना खाना इसमें वर्जित, शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है, तो इसलिए हम भोजन का त्याग करें। 3-3.5 घंटे का जो ग्रहण काल है उसमें उसके पहले खा लें। हाँ, उससे पहले नहा लें। उससे पहले नहा के, और ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात भी आपको पुनः एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए। और खासकर ग्रहण काल में जो हम कार्य करते हैं, शास्त्रों का मानना है कि वह सिद्ध हो जाता है हमें, तो इसलिए हम उसमें अपने गुरु की वंदना या इष्ट की वंदना करें तो वो हमारा सिद्ध हो जाएगा, वो हमारे कार्यों को सफल करेगा, यह शास्त्रों का मानना है। अब पटवर जी हैं, गोपाल दास पटवर जी। गोपाल पटवा जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि ये ज्योतिष के लोग, ये जो जानकार लोग हैं, कुंडली देखने के, हाथ देखने के ज्योतिष, ये लोग ग्रहों का मामला कुछ बढ़ा चढ़ा के भी पेश करते हैं क्या? देखिए, इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्म के साथ साथ निदान भी बताए जाते हैं। अगर कोई आपको ये बताया जाता है ग्रहों के कारण ये हानि होगी, तो साथ साथ उसका निदान भी बताया जाता है कि ये करने से ये हानि नहीं होगी। वास्तविकता तो ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। ये तो साइंस, ज्योग्राफी, साइंस कह रही है। लेकिन इसमें जो नकारात्मक शक्तियाँ पृथ्वी पर असर डालती हैं, वो 12 राशियों के विभिन्न लोगों पर विभिन्न प्रकार का असर ऐसे ही डालती हैं, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में जो जो ग्रह जिन जिन स्थानों पर हैं और जो जो उन स्थानों पर वक्री ग्रह हैं, वो वक्री ग्रह उन व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो एक बात बताइए, ये जो 3-3.5 घंटे के लिए सूर्य ग्रहण लगेगा, मान लीजिए मैं मेष राशि का हूँ जी और आप कन्या राशि के हैं, चलिए कन्या नहीं, सिंह का ही मान लेता हूँ, तो हम दोनों यहाँ खड़े रहें, जी, सूर्य ग्रहण में बाहर निकलना चाहिए ना? नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, सूरज की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। मेरे विचार से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय की स्थिति, जो खगोलीय स्थिति, वो बदल जाती है, तो इसलिए देखना नहीं चाहिए। और बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, कल संडे पड़ गया है तो लोग रह भी सकते हैं घर में, लेकिन मान लीजिए संडे नहीं रहता, ऑफिस टाइम में लोग जाएंगे नहीं, दुकान खोलेंगे नहीं, बिजनेस होगा नहीं। अगर गीता को मानते हैं तो मैं ये मानता हूँ कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हम तो कर्म करने जा रहे हैं ना, हमारी ड्यूटी परमात्मा ने नियुक्त की है, तो हमें अपने कर्म पे तो जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो देश का भी तो नुकसान होगा। तो इसलिए अभी लॉकडाउन वैसे ही इतना नुकसान। जी 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 हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस सूर्य ग्रहण के दौरान हम आप दोनों यहीं खड़े रहे मान लीजिए, जी, और आपकी राशि कुछ है, मेरी कुछ है, जी, दोनों पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष तो यही मानता है, लेकिन मेरा मानना कुछ और भी है। इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम अच्छे कार्य करते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो ऐसे लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कभी भी नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी हमारी देशभक्ति, लोगों का कल्याण करना, अगर ये भावना है तो हम खुद ही पॉजिटिव होंगे न, वो कोरोना वाले पॉजिटिव नहीं, सकारात्मक ऊर्जा के व्यक्ति होंगे हम, और सकारात्मक ऊर्जा के व्यक्ति के ऊपर कोई भी इस प्रकार का असर नहीं पड़ता। हाँ, तो अब प्रतीक मिश्रपुरी जी, आपसे एक सवाल और मेरा है कि आमतौर पर लोग सूर्य ग्रहण के दौरान दान भी देते हैं ना, दान देते हैं और अलग अलग चीजें दान करते हैं। इस बार भी कुछ दान उनका योग है? वैसे तो देखिए, ये कहा गया है ज्ञानाय च दानाय च रक्षणाय, अर्थात ज्ञान से और दान से ही रक्षा होती है।
संसार में और कोई चीज नहीं आपकी रक्षा कर सके। यदि आपके पास नॉलेज है किसी बात की तो आपकी रक्षा हो जाएगी, यदि दान किया हुआ है तो आई हुई चीज खत्म हो जाएगी, वो आपको असर नहीं दिखाएगी। तो ग्रहण के अंदर सबसे बढ़िया दान कहा गया है, क्योंकि छाया है, छाया दान को सबसे उत्तम कहा गया है। आप किसी भी कटोरे के अंदर घी डालो, अपना मुख देखो, नखून देखो, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालो, आप दान कर दो। और सबसे बढ़िया दान इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। बताइए। आप जो है कोई कटोरी लो, उसमें घी डालो, आप पिघला हुआ घी, उसमें अपना मुख देखो, अपना अंगूठा देखो, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालो, वो आप दान कर दो। उससे बढ़िया दान किसी को भी, जो आप गरीब कोई मिले आपको, उसको दान कर दो। आप तो लग रहा है ये दान कोई स्वीकार करेगा? बहुत लोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हरिद्वार में, कल आप सुबह को देखेंगे यहाँ पे लाइन मिलेगी दान लेने वालों की। यहाँ लोग बहुत दान लेते हैं। ये छाया दान जो होता है सबसे अच्छा था। या विद्या दान, यदि आप कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं, ये दान किया हो बड़ी अति उत्तम होता है। आप कोई नई नॉलेज आप दे सकते हैं। इसीलिए कहा है ज्ञानाय च दानाय च रक्षणाय, ज्ञान से और दान से रक्षा होती है। अच्छा, ये जो संडे को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इससे कुछ खास? इतवार को पड़ा हुआ सूर्य ग्रहण चंद्रचूड़ नामक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये कहा जाता है कि सूर्य का जो अधिपति है, जो रविवार का अधिपति है, वो सूर्य है। अर्थात सूर्य के वार के दिन पड़ा हुआ जो ग्रहण है वो चंद्रचूड़ नामक ग्रहण होता है। भगवान व्यास ने जब महाभारत काल के अंदर ये ग्रहण पड़ा तो तब भी चंद्रचूड़ नामक ग्रहण पड़ा था। तब कहा था कि इस ग्रहण काल के अंदर जो भी कार्य दान किया हुआ, जप किया हुआ, मंत्र जाप, कोई भी काम हो, वो 16 गुना फल देने वाला होता है। यदि इस जो है समय के अंदर गंगा में स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, वो 12 वर्ष में आने वाले कुंभ के तुल्य ही वो जो है फल देने वाला होता है। आप दान करते हैं, दान का प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। सामान्य आदमी के दिमाग में जो बातें रहती हैं, मैं बहुत ज़्यादा ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी रखता भी नहीं, इसलिए मैं बहुत सारे उस तरह के सवाल पूछ भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि माहौल क्या है, क्या ग्रहण लगता है तो इससे ब्राह्मण, पंडे लोग और धार्मिक स्थलों पर रहने वाले लोग इसको कैसे देखते हैं? उनके बीच में माहौल क्या रहता है? देखिए, एक तो जो धार्मिक तीर्थ स्थान हैं, वहाँ पर वेद शास्त्रों के ज्ञाता मनीषी उपलब्ध हो जाते हैं। तो अगर शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो वास्तव में हमारे पूर्वजों ने जो मनीषी रहे हैं, सूक्ष्म शास्त्रों का और खगोलीय घटनाओं का मनन चिंतन किया और उस पर उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने मनुष्य के जीवन पे क्या प्रभाव होता है उस बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और साथ में निदान ये लिखा है कि उसके लिए आप एकांतवास में रहें या इस तरह का वातावरण रखें। और लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि हमें इस तरह न मान के ये करना चाहिए जिसने जीवन पर्यंत अच्छे कार्य किए हों। मेरा दावा है इस बात का कि उसके ऊपर इस तरह के ग्रहण की किसी ग्रहण का कोई असर नहीं होता, और बुरे कार्य करने वाले स्वयं ही नकारात्मक हो जाते हैं। तो उनके ऊपर तो असर वो चल ही रहा है और बढ़ जाएगा। दुनिया का सारा धर्म, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र सब बेकार हैं। अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं तो आप सोच अच्छा रहे, आपके सोच, शिक्षा और संस्कार अच्छी है, तो ये ग्रहण खगोलीय घटना से ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। दूसरा, पटवर जी, एक सवाल मेरा है कि ये सूर्य ग्रहण को लेके ऐसा क्यों माहौल बनाया जाता है? जनता में एक डर सी, एक भय सी, एक स्थिति पैदा हो, या लोग सोचते हैं अरे ग्रहण लग रहा है, ये कर लेना है, ये कल आपको यकीन नहीं होगा, न जाने लाखों करोड़ों परिवार में सुबह ही लोग नहा लेंगे, सुबह ही खा लेंगे, ग्रहण लगने वाला है। हम लोग छोटे थे तो ऐसा लगता था कि कोई प्रलय आने वाली है जब ग्रहण लगने वाला। ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो गंगा स्नान का बड़ा महत्व कहा गया है। अरे हम जो पूछ रहे हैं, हाँ वही बता रहा हूँ मैं। अब ग्रहण है तो ग्रहण से पहले और ग्रहण के मध्य में और ग्रहण के पश्चात 3 बार स्नान करेंगे। गंगा में ऐसी जो वनौषधियाँ भी आती हैं जो बड़ी कल्याणकारी है। गंगा से दूर है वो क्या करें? जो गंगा से दूर है, आध्यात्मिक चेतना से उसके अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है, ये सब जानते हैं। आज बाबा रामदेव जी भी कह रहे हैं योगा करो, प्राणायाम करो। वही तो प्राणायाम हमारी संध्या उपासन में है। अच्छा, आप कुछ मानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना का इम्पैक्ट कैसा होगा? नहीं, इस बारे में मैंने कभी गणना नहीं की। आप कुछ मानते हैं कोरोना का इम्पैक्ट कैसा होगा? हाँ, कोरोना का इम्पैक्ट वही है कि जैसे ग्रहण का जो मध्यकाल है, और वही आप देखेंगे, इसको हम महाभारत काल में ले जाएं तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था उसमें 13 दिन का पक्ष हुआ था, और उस 13 दिन के पक्ष में दो बार ग्रहण हुआ था। तो जब ग्रहण काल था उस समय जो महाभारत का युद्ध था वो चरम सीमा पे था।
और जैसे ही ग्रहण का प्रभाव समाप्त हुआ तो धीरे धीरे वो अपनी समाप्ति की ओर गया। तो उसी तरह इसमें भी कुछ वृद्धि रहेगी ग्रहण काल में और पुनः ग्रहण का जो समाप्ति कोई ज्योतिष शास्त्र, कोई गणना, कोई कुंडली वाला ये क्यों नहीं बता पाया मिश्रपुरी जी की दुनिया की सबसे भयावह बीमारी बस आने ही वाली है? आप जो है अगर आपको पढ़ना हो तो इस संवत की जो है मार्च की जो मेरी भविष्यवाणी पढ़ो। अगर आपको पढ़ना हो तो 26 दिसंबर को जो ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण पड़ा था, और उसमें जो है 6 ग्रह 7 ग्रह एक राशि के ऊपर जो है धन राशि पे आए थे, उसमें मेरा भविष्यवाणी पढ़ो, मेरी वेबसाइट मिल जाएगी आपको। ये भविष्यवाणी कर रखी है कि इतना ज्यादा नरसंहार होगा कि आप लोग गिनते गिनते थक जाएंगे, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। जब आ जाता है तो बहुत लोग 26 कहते हैं दिसंबर को 26 दिसंबर को जो ग्रहण पड़ा था क्रिसमस के दिन। बहरहाल आप लोगों ने सूर्य ग्रहण के अलग अलग पक्षों पे हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े हरिद्वार हर की पौड़ी से। अब हम आपको लेकर चलते हैं वेद के एक ज्ञाता के पास और जानते हैं कि क्या वेदों में सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ लिखा है या सिर्फ एक खगोलीय घटना है। मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के वाइस चांसलर प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी के साथ हूँ, जो कि वेदों के बहुत बड़े जानकार हैं, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। मैं जानने के लिए आया हूँ कि वेदों में, चूंकि आप इतने ज्ञाता हैं, वेदों में कुछ है ये सूर्य ग्रहण या नहीं? ऐसा तो वेदों में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से संबंधित कोई ऐसा उल्लेख नहीं है और न ही उसके संबंध में कोई विशेष मंत्रों में इसकी चर्चा की गई है। हाँ, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि जितने भी देव तत्व हैं उनका उल्लेख बहुत अच्छी तरह से हुआ है, बहुत सारे अध्यायों में, सूक्तों में, कांडों में और ऋचाओं में। ये हमारे ऐसे देव तत्व हैं जो हमेशा इस संसार को, इस लोक को जो हमेशा देते ही हैं अपना प्रकाश, अपनी शीतलता, अपनी ऊर्जा। ये मानव और जो प्राणी जगत है और साथ में जो वानस्पतिक जगत है उसको परिपुष्ट करता है और संसार की समस्त गतिविधियों के ये संचालक केंद्र है। क्योंकि वेद को एक साइंटिफिकली भी बहुत ग्रंथ माना जाता है, वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है तमाम, उसमें अगर सूर्य ग्रहण का जिक्र नहीं है तो फिर ये जो सूतक काल, ये जो मनुष्य पर ये प्रभाव पड़ेगा, फला राशियों के लिए ये होगा, फिर ये ज्योतिष का ही मामला है इसमें। जी, यद्यपि जैसा कि मैंने बताया कि वेदों में इनका उल्लेख इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से लोग लेते हैं। वहाँ पर इन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और दूसरे जो ग्रह जो कहे जाते हैं वो उनको देव तत्वों के रूप मान करके जरूर चले मैं हैं। ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सब पे असर की बात होती है, ये सब कुछ है जी। इन सभी का जिस रूप में ये लेते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण उस एक काल विशेष में होने वाली जो घटना है उसका कोई ऐसा असर नहीं होता है, ऐसा न उल्लेख वेदों में है और न वैदिक जो वांग्मय है, जो व्याख्यान ग्रंथ इत्यादि हैं उनमें है। आचार्य जी कह रहे हैं कि वेदों में कहीं सूर्य ग्रहण का नहीं है और ये सब मनुष्य पर प्रभाव पड़ना, इस पर प्रभाव पड़ना, ये होना, नुकसान होना, ये सारी चीज़ें फलित ज्योतिष में बातें की जाती हैं। जबकि वेद के हिसाब से जो ज्योतिष है वो टोटल गणित की तरह है, मैथमेटिकल है, साइंटिफिक है, और वहाँ कुछ ये सब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की कोई चर्चा नहीं है। देखिए, ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ हिंदू धर्म के भीतर, और जानकार लोग बता रहे हैं कि इसको कितना अलग अलग तरीके से लिया जाता है। एक वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं कि कहीं कोई असर होने वाला नहीं, ना आज तक जो ग्रहण हुआ उससे कभी कोई किसी पर असर पड़ा है। ये निश्चित रूप से खगोलीय घटनाएं हैं। जो सूर्य के सामने दूसरा कोई ग्रह या लोक आ जाता है या चंद्रमा के सामने आ जाता है तो उसका यहाँ पारिभाषिक शब्दावली में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का रूप दे दिया गया है। लेकिन एज सच इनका कोई ऐसा प्रभाव, दुष्प्रभाव हो या सदप्रभाव हो, वो देखने में प्रायः नहीं आता है और न ऐसा उल्लेख वेदों में है। मैं वेदों की बात करूंगा, वेदों के संबंध में बताऊंगा। वेदों में ऐसा सबसे प्रामाणिक ग्रंथ तो वेद ही है, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वेद है। इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि किसी पर दुष्प्रभाव इन ग्रहणों का हुआ हो।
तो मैंने आज आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित सारे पक्षों को बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको माहौल क्या है आज का एक अलग तरह का कार्यक्रम लगा होगा। आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।